और भी करना चाहिए था, 15 लाख तक तो इसको कम से कम करना ही चाहिए था। बट ठीक है, कुछ नहीं से सही कुछ सही। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर भी जो है सरकार ने कहा है, कदम उठाया कि हम चाहते हैं भविष्य में फ्यूचर में इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं तो उसको कई सारे पार्ट्स सस्ते करे हैं, उसमें राहत दी है, वो टैक्सेशन में कमी लाई है। बैटरीज को जो है उनके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, जो सामान आता है उसमें टैक्सेशन को उससे बाहर रखा है। आपको लगता है ये फायदा मिलेगा? इलेक्ट्रिक गाड़ियां अगर आती हैं ज़्यादा बनेंगी, लोग यूज करेंगे। देखिए, ये तो अच्छी बात है कि इलेक्ट्रिकल फ्यूचर ही इलेक्ट्रिकल है, फ्यूचर सोलर है, रिन्यूएबल एनर्जीज का फ्यूचर है। तो गवर्नमेंट को तो इस पे ध्यान देना ही चाहिए। साथ के साथ इनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और प्रोडक्शन के सिस्टम्स को अच्छा नहीं करेंगे तब तक आप जॉब न्यू क्रिएट्स नहीं कर सकते। तो एक गवर्नमेंट को ये सब्सिडी देने से अच्छा है कि कुछ और भी फोकस करना चाहिए, जैसे बड़े प्लांट्स को इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ बुलाना चाहिए, जैसे वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाएं, जॉब्स क्रिएट करें, तो उससे कुछ अच्छा हो सकता है, जॉब क्रिएट्स हो सकती हैं। उसके साथ साथ गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए, जो भी करंट चले, जैसे सीएनजी है, आपके पेट्रोल्स हैं, उनके रेट्स भी थोड़ा रेगुलराइज होनी चाहिए, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए। अच्छा, दिल्ली के इलेक्शन चल रहे हैं, कितना असर लगेगा बजट का? पड़ेगा थोड़ा बहुत? ये तो आम आदमी को अपना बनाने के लिए सब फ्री की सेवाएं दे रहे थे और ऐसे में ये तो देखिए समय की बात है। अब इलेक्शन भी ऐसे समय है जिस समय हर गवर्नमेंट चाहती है कि मैं ऐसे लिक्रेटिव स्कीम्स लाऊं जिससे आम जनता को अपनी तरफ खींच पाऊं। चलिए, बट देखते हैं क्या हो सकता है। बट आई थिंक कि टू पार्टीज आर वेरी स्ट्रांग एंड बीजेपी एंड आम आदमी पार्टी, तो आई थिंक इन दोनों के बीच में ही टफ फाइट है। इसके अलावा तो मुझे तीसरा कोई दिखता नहीं है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर बड़ा फैसला किया गया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को जो है वो कहा गया है कि टैक्सेशन में छूट दी जाएगी, सस्ती गाड़ियां की जाएंगी, मोबाइल फोन सस्ते किए जाएंगे, एलईडी एलसीडी सस्ती की जाएगी, कपड़ा सस्ता होगा। कितना फर्क पड़ेगा इन चीजों से? इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स तो ठीक है, होने चाहिए, क्योंकि अभी डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो फर्क पड़ेगा। बाकी सर ग्रोसरी आइटम्स जो डे टू डे लाइफ में जो ज़्यादा यूज होते हैं उन पर भी ज़्यादा होना चाहिए। ट्रैवलिंग कॉस्ट थोड़े होने चाहिए थे मेरे हिसाब से, इन पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो लोग हैं, सोच है, राय है और अपने हिसाब से लोग बात करते नजर आते हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे। दिल्ली के दिल कनाट प्लेस में घूम रहे हैं, जान रहे हैं कि आखिर बजट पर क्या कुछ राय, क्या कुछ सोच और किस हिसाब से लोग अपनी बात को रखते नजर आ रहे हैं। 12 लाख तक छूट है आपके टैक्सेशन में, कितना बड़ा फैसला मानते हैं? आपको लगता है मिडिल क्लास को राहत मिलेगी? कम से कम 12 लाख रुपए साल के अगर कमा रहे हैं तो उसमें टैक्सेशन बचेगा। और भी बहुत सारे काम हैं, एलसीडी एलईडी सस्ती होंगी, कपड़ा सस्ता होगा, लेकिन टैक्स तो कम होगा, लेकिन सैलरी बंदों की सैलरी तो नहीं बढ़ रही। बंदा जितना कमाता है उतनी सैलरी पैसे बढ़ाई जा रही है बंदों की, और सामान महंगे हो जा रहा है, सैलरी सबकी उतनी है। कुछ टैक्स में लगा कुछ फायदा होगा, कुछ से कुछ जब है ही नहीं, कमाई नहीं, जब कमाई नहीं है बंदों की, बंदा खरीदा कैसे? दिल्ली के इलेक्शन में क्या चल रहा है? दिल्ली के इलेक्शन में तो मोदी जी आएंगे। अच्छा, हाँ जी। अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं? ना केजरीवाल आएगा ना राहुल गांधी आएगा, ओनली मोदी जी आएंगे। तो एक तरफ दिल्ली के चुनाव और दूसरी तरफ बजट। ये आम बजट है, आम आदमी का बजट है, और यहाँ दिल्ली में फिलहाल आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी भी चल रहा है। कुछ लोग मेरे साथ हैं कि बजट पे क्या सोच, क्या राय, 12 लाख तक की छूट मिल जाना कितना बड़ा